प्रभु, ये देखिए, मलाई जैसे शीतल पेयजल की एक ही बोतल बची है, ले ले। हाँ रख लीजिए, तीनों मिलके थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। ठीक है। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? वो सारा सामान बिस्तर पे काहे रखे हैं? विंध्या बहन, ये कहते हुए हमारा दिल बहुत दुखी हो रहा है, किंतु हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। और यही बात जब हमने बबलू पापा को बताई तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं हम अपने साथ ले जा सकते हैं, इसलिए ये सारा सामान ले जा रहे हैं। और ये सारी वस्तुएं हमें आप सबकी याद भी दिलाती रहेंगी। जैसे ये बिस्तर जिस पर हम पहली बार सोए थे, दाएं बाएं घूमने वाला ये विचलित पंखा, और ये मलाई जैसा शीतल जल पेय। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। हम कह दे रहे हैं बस। विंध्या बहन, हम मजबूर हैं। महेश हमारा प्रिय मित्र है, पुत्र जैसा है वो हमारे, इसलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम वहीं रहेंगे जहां महेश रह पाएगा। भैया, हाथ दीजिए ना अपना। कसम खाइए हमरी कि घर छोड़कर आप नहीं जाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे, महेश को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। विंध्या बहन, हम आप पर बोझ नहीं बन सकते हैं। हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे, केवल इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। रहेंगे हम यहीं पृथ्वीलोक पर, और आप सभी से मिलने भी आते रहेंगे। आप नहीं जाएंगे? आपको पता है, हमने सपने में भगवान आए थे, हमसे बोले अपने भैया को कहीं मत जाने देना। अब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मतलब नारद जी अपना काम कर गए प्रभु, अब विंध्या बहन को समझाने से कोई फायदा नहीं। भैया, भैया हमको माफ कर दीजिए। हम आपको और महेश को अलग करने की कोशिश की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वादा करते, आपको मैं वचन देना ही होगा। आप ही घर छोड़कर नहीं जाएंगे। विंध्या बहन, हमें मजबूर मत कीजिए। वचन दीजिए भैया, आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप हमें छोड़कर। विंध्या बहन, रोइए मत। हम वचन देते हैं कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भैया, आपको पता है, हमें सबसे अच्छे भैया है। बहन, और हम? आप भी। और ये जो सामान आप सब निकाले हैं ना, इसे वापस रख दीजिए। नाश्ता लगा रहे हैं, आ जाइए। चित्रू भैया, ये जो है ना, ये शीतल पेयजल नहीं है, शैम्पू। इसे पीते नहीं है, बाल धोते। ओह, आइए बाहर। प्रभु ये आपने क्या कर दिया? विंध्या बहन को वचन दे दिया। प्रभु आपको पता है ना, महेश को यहाँ रखने में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु हमें साहस नहीं था विंध्या बहन का दिल दुखाने का। वो रो रही थी। चित्रगुप्त जी, अब जब विंध्या बहन ने कह दिया है तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। खन्ना साहब, मैं 2 मिनट में आपका अकाउंट देख के आपको दोबारा फोन करता हूँ। जी जी, हाँ हाँ, ओके। बबलू पापा का मोबाइल फोन। वैसे तो हमने कसम खाई है, इस यंत्र को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन महेश को जलाने के लिए ठीक है। बाएं 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 दाएं 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 दाएं। क्या कर रहे हो चित्रगुप्त जी? हम इस मोबाइल फोन पे
वाहन प्रतियोगिता का खेल खेल रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। भैंसे जो हो, हम भी खेलेंगे ये खेल। ये तुम नहीं खेल सकते। ये तो सिर्फ वो लोग खेल सकते हैं जिनके 2 हाथ होते हैं, जैसे हमारे हैं। तुम्हारे तो 4 पैर है, तुम नहीं खेल सकते। हमें खिलाओ ना, हम भी खेलेंगे। खेलना है? खेलो 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 खेलो, ले लो। खेलोगे खेलोगे? अरे महेश, ये तुमने क्या किया? तुमने फोन खा लिया। अब बबलू पापा को हम क्या जवाब देंगे? महेश, तुमने क्या किया? हम भी खेलेंगे, वरना खेल बिगाड़ेंगे। मेरा फोन रखा था यहाँ। फोन का अब हमें ये खेल बहुत पसंद है बबलू पापा, लेकिन आपने हमें देख के चलिए, हम तो छिप गए थे। इधर आओ जरा, इधर आओ, यहाँ आओ। यहाँ मेरा फोन रखा था। तुम्हें फोन पे गेम्स खेलने का बहुत चस्का है ना? कहाँ है मेरा फोन? मेरा फोन कहाँ है? जीजा जी, आपका फोन मेरे पेट में है। चुप चुप चुप। ये क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कह रहा है वो? तुम्हारी तो पॉलिसी है ना जानवरों से बात करना। क्या कह रहा है वो? बबलू पापा वो कह रहा है कि हम दोनों ने आपका फोन नहीं देखा। तो कहाँ गया मेरा फोन? यही था। हाँ? मेरा फोन कहाँ है? बबलू पापा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। सीधे खड़े। अरे 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 बबलू पापा हमारे पास नहीं है। क्या कर रहे हैं अरे मेरा फोन कहाँ है मेरा? फोन यहीं कहीं बज रहा है। बबलूक पापा, क्या है? आपके यंत्र की आवाज महेश के पेट में से आ रही है। मेरा इतना महंगा फोन, 10,000 का फोन भैंसे को खिला दिया। हमने खिलाया नहीं बबलू पापा, उसने खा लिया। खा लिया? चित्रगुप्त जी, प्रभु झूठ नहीं बोल रहे। हम मोबाइल फोन पे वाहन प्रतियोगिता खेल रहे थे, तो महेश को गुस्सा आ गया, उसने अपनी जीभ लंबी की और फोन खा लिया। महेश बहुत नटखट हो गए हो तुम। पुत्र, चुप चुप चुप। जीभ लंबी की और खा गया फोन। तुम्हें नहीं खा गया वो? मेरा 10,000 रुपए का फोन तुमने इस भैंसे को खिला दिया। मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। दे देंगे बबलू पापा, हमने पैसों का पौधा लगाया है। जैसे ही उसमें पैसे आएंगे, सबसे पहले आपके पैसे दे देंगे। कहीं पैसे का पौधा होता है क्या? हे भगवान, मुझे पत्थर मारो और मेरा सिर फट जाए, मैं मर जाऊंगा। इनके बीच रहता रहता। मेरी बात सुन लो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गए? महाराज, बबलूक पापा बहुत क्रोधित हैं। क्या मैं इन्हें सींग मार दूं? प्रभु, बबलू पापा पैसों को लेकर इतना क्रोधित क्यों होते हैं? ऊपर ऊपर से, हाँ, भीतर से तो अपार प्रेम करते हैं हमसे वो। प्रभु, हे भगवान, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अलग निरंजन, बाबा, अलग निरंजन। बाबा, बेटा बहुत परेशान दिख रहा है। भगवान के नाम पे दक्षिणा चढ़ा, हम तेरा भला करेंगे। ठीक पहचाना बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। लीजिए ये 10 रुपए? पापा अभी यही है, प्लीज स्वीकार कर लीजिए और मेरी परेशानी दूर करिए प्लीज। बताओ बेटा, क्या दुख है तुम्हें? बाबा, मेरे घर में 2 लोग घुस आए हैं, उनका खर्चा बहुत है, और तो और उनका भैंसा भी उनके साथ रहता है। बाबा आज तो हद ही हो गई, वो भैंसा मेरा फोन खा गया। आज सुबह ही 50 रुपए का रिचार्ज करवाया था, और उन तीनों को मैं घर से इसलिए नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी के भाई हैं वो। बाबा मुझे इस परेशानी से मुक्ति दिलाओ बाबा, मुझ पे दया करो बाबा। बेटा ये ले बेटा, 20 रुपए। 20 रुपए? 10 दिए थे, 20? ये रिफंड क्यों बाबा? बेटा बीवी के भाइयों को कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता,
मैं खुद नहीं निकाल पाया, इसलिए बाबा बनाऊं बेटा, इसलिए बाबा बनाऊं। बाबा, बाबा एक मिनट। बाबा, अपना ध्यान रखना। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अब मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ। चौधरी साहब, हाँ बलदेव, मैं बताऊंगा तन। देख भाई बलदेव, अगर उन दोनों को काटना है तो उनके पैसे को काटना पड़ेगा। वो अपने आप उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन चौधरी साहब ये करेगा कौन? हमारा दोस्त बख्तावर। आजा बख्तावर, आजा। जी साहब। भाई अपनी प्लान बता दे। जी साहब। हाँ तो देखिए साहब, मेरे पास एक सुरीली नाम की भैंस है। अगर उसके बारे में आप सुनेंगे, उनके जलवों के बारे में आप सुनेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। तो फिर आप करा दीजिए। अरे करा दीजिए क्या बलदेव, हो गया समझ। अब देखना हमारी सुरीली के जलवे। Hey, hi handsome boy. देखिए, आप हमसे आंग्ल भाषा का प्रयोग मत कीजिए, और वैसे भी हम किसी अनजान से बात नहीं करते। हाँ, आए हाय, क्या नखरे हैं तुम्हारे। किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब किसी को इतना हैंडसम बनाता है तो नखरे आ ही जाते हैं। हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये हैंडसम क्या होता है। हाँ। लगता है तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। हैंडसम मतलब होता है रूपवान, सुंदर, सुडौल और सुकुमार। हैंडसम। हाँ, ये सब तो मैं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है हैंडसम? महेश हैंडसम। बड़ा प्यारा नाम है महेश। मैं हूँ सुरीली। मुक्तावर भाई, अभी क्या हो रहा है उधर? अरे भाई साहब, ये दोनों आपस में प्यार की बातें कर रहे हैं। एक बात सुनो, क्या ये दोनों सचमुच में बातें कर रहे हैं? अरे भाई साहब, सुरीली इस वक्त भैंसे को अपने प्यार के जाल में फंसाने की बात कर रही होगी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सुरीली डेट पर ले जाने की भी बात कर रही होगी। तेरी, ये भैंसे भी डेट पे जाती है? हाँ। और चौधरी साहब, सानू देखो, सारा नंबर ही नहीं लगता। घबरावे ना, तेरे वास्ते बढ़िया सी भैंस ढूंढ के लाऊंगा। थैंक यू जी। चलने के लिए भैंस आएगी। तुम्हें पता है, सारी दिल्ली घूमी हुई है मैंने। घूमने चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं महाराज के बिना कहीं नहीं जाता। अभी भी बच्चे ही हो तुम मतलब। मुझे तो लगा था बड़े हो गए होगे। मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बच्चों की तरह डर क्यों रहे हो? चलो ना मेरे साथ। बात इज्जत पे आ गई ये तो महेश। वैसे चित्रगुप्त जी हमेशा मुझे अपने घूमने के किस्से सुना के चलाते रहते हैं। शायद यही मौका है उन्हें जलाने का। क्या सोच रहे हो हैंडसम? नहीं, कुछ नहीं। चलो, मैं तैयार हूँ। दिल्ली घूमने चलते हैं। चलो। कमाल हो गया ये। कमाल की पॉलिसी थी तुम्हारी। शुक्रिया शुक्रिया। भाजी, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं। जिसकी भैंसी उसी का भैंसा। वाह प्रभु, आइए सैर करके आते। आओ चित्रगुप्त जी, आप, हम और महेश। चलिए प्रभु। महेश, 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 महेश। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शिव, महेश कहाँ चला गया? यहीं पर था। हाँ प्रभु, यही तो था। महेश, महेश, महेश,
महेश पुत्र। दादाजी, विंध्या बहन, महेश। क्या हुआ भैया? क्या हो गया? क्या हुआ? अरे विंध्या बहन, आपने हमारे महेश को कहीं देखा है? वो यहीं बंधा हुआ था। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे यार, यहीं कहीं होगा, घूमने चले गया होगा कहीं। नहीं दादाजी, वो हमारे बिना कहीं नहीं जा सकता है। हाँ, महेश, महेश कहाँ चला गया महेश? बलदेव, हाँ जी पापा जी। इधर आ पुत्र। क्या बात है? तुमने देखा इनकी भैंस हो गई? मैं क्यों देखूंगा? मैं क्यों देखूंगा? ओ बबलू पापा, एक बात पूछें, आप तो नहीं छुपाए हैं ना महेश को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विद्या। वो कोई सब्जी है जो मैं फ्रिज में छुपा दूंगा? कोई टॉफी थोड़ी है जो मैं जेब में छुपा के ले जाऊंगा? भैंस है इतना बड़ा, मैं कहाँ छुपाऊंगा? विद्या बहन, हमें बहुत चिंता हो रही है महेश की। चित्रगुप्त जी, जी आइए ढूंढते हैं महेश को। चलिए प्रभु। महेश, 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 आजा आजा। महेश, महेश, ये लो वो दोनों। अरे चुप चुप। छन्नानी पुत्र, आपने कहीं हमारे महेश को देखा है? अरे बड़ी साईं, हमारे को अपने काम से फुर्सत नहीं, हम कैसा देखेंगे? हमने नहीं देखा बाबा। चंदू पुत्र, आपने देखा है? अरे ओ भाई साहब, मेरा नाम श्री चंदू धाकड़ चौधरी है। मैं चंद्रपुरी का मालिक हूँ। थारे भैंसे की चौकीदारी करूंगा कि मैं? हैं? एक मिनट मैं बताता हूँ। वैसा ही तो है, कोई बहला फुसला के ले गया होगा। क्यों चौधरी? बहला फुसला के? चित्रगुप्त जी, जी चलिए बाहर चल के महेश को ढूंढते हैं। चलिए प्रभु। वाह 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 चौधरी साहब, मैं तो मान गया कि आप असलियत में धाकड़ हो। हाँ? अरे आपकी धाकड़ पॉलिसी की वजह से मुझे उस भैंसे से छुटकारा मिल गया। और हमारे धाकड़पन के किस्से में एक किस्सा और जुड़ गया। ये देखो। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे चंदू जी। अरे बख्तावर, आंख क्यों रहा है भाई तू? अरे क्या बताऊं, मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अरे इनके भैंसे के चक्कर में मेरी सुरीली कहीं खो गई। सुरीली खो गई है? कहाँ चली गई है? अरे पता नहीं, वो आपका भैंसा हमारी सुरीली को कहाँ ले गया, लेकिन मेरी सुरीली अभी तक घर पर नहीं पहुंची। छुटकारा पाना था आपको अपने उस भैंसे थे, और हाथ धो बैठा मैं अपनी प्यारी लाडली सुरीली से।